शुगर के मरीज़ के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं HbA1c। ये टेस्ट डॉक्टर क्यों करवाता है पेशेंट से? इस टेस्ट से डॉक्टर को क्या पता चलता है? ठीक है, इस टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना होता है और इस टेस्ट को करने के लिए हमने पेशेंट से ब्लड किस तरह लेना होगा और कौन से ट्यूब में डालना होगा, इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, HbA1c क्या चीज़ है? HbA1c को हम दूसरा नाम देते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन आप सबको पता होगा कि ये वो मॉलिक्यूल होता है जो RBC के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, हम जितना भी ग्लूकोज खाते हैं, मतलब जो मीठे चीज़ें हम खाते हैं, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को जो है ना इंसुलिन वो मेटाबोलाइज करता है और उसको एक ख़ास हद तक रखता है। जब भी शुगर के मरीज़ में यही ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं करता या इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, वो नहीं बन रहा होता, तो इसी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब यही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो फिर एक्स्ट्रा या एक्सेसिव ग्लूकोज वो आ जाता है और ये ग्लूकोज हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज एक्सेसिव ग्लूकोज ब्लड में वो आ जाए और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और इसको मालूम करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं इसको हम कहते हैं HbA1c। इस टेस्ट के ज़रिए हम पिछले 3 महीनों से जो शुगर पेशेंट के बॉडी में चल रहा है, उसके ब्लड में चल रहा है, उस 3 महीनों का शुगर मालूम करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम कहते हैं HbA1c। मतलब ये कि पिछले 3 महीनों से कितना शुगर वो चल रहा है बॉडी में, इसको मालूम करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है इसको हम कहते हैं HbA1c। अच्छा, और इसी टेस्ट से डॉक्टर को ये पता चल जाता है, ये डायग्नोसिस हो जाती है कि इस बंदे को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है क्या नहीं है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन A1c ये नॉर्मली हर एक बंदे में, हर एक ह्यूमन में ये होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 5.7% होता है। ठीक है, इतना ये नॉर्मली होता है हर एक बंदे में। ठीक है, जब भी ये लेवल 5.7 से ज़्यादा हो जाए, 6.4 तक किसी पेशेंट का ये HbA1c रिजल्ट आ जाए तो इसको कंसिडर किया जाता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये कि इस बंदे को शुगर तो नहीं है लेकिन शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्री डायबिटीज़ है मतलब शुगर नहीं है लेकिन इसका जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं है और ये जो है ना अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये फिर शुगर का पेशेंट होगा। इस कंडीशन में पेशेंट जो है ना प्री डायबिटीज़ होता है, मतलब शुगर तो नहीं होता लेकिन शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। जब यही HbA1c ये 6.4 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कंसिडर करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे को डायबिटीज़ है। तो इट मीन्स कि डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए, शुगर को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं पेशेंट के लिए वो HbA1c टेस्ट होता है और इसी से डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस बंदे को शुगर है या प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है। ठीक है, इस मकसद के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब कौन सा सैंपल जो है ना आपने पेशेंट से लेना होगा HbA1c टेस्ट करने के लिए? तो HbA1c टेस्ट जो हम करते हैं ये होल ब्लड से करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपने पेशेंट से ब्लड लेना होगा और उसकी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करनी होगी, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ होता है और हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है, तो हम होल ब्लड यूज़ करेंगे। होल ब्लड आपने पेशेंट से लेना होगा EDTA ट्यूब में। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इस ट्यूब में आपने ब्लड को लेना होगा, फिर लैब को डिलीवर करके वहाँ पर आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। अब इस टेस्ट को करने के लिए फास्टिंग का होना
या रैंडम पे लेना, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप रैंडम पे भी ले सकते हो ब्लड या आप फास्टिंग पे भी ले सकते हो, इसमें ये कोई इशू नहीं करता। तो ये शॉर्ट सा टॉपिक था HbA1c के ऊपर कि ये हम किस लिए करते हैं, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ इससे सीखा है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।